तो वेलकम बैक। सबसे पहले तो सबको नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो उसमें कंफर्टेबल हो जाइए, क्योंकि आज हम लेके आ चुके हैं हमारा 7 प्रैक्टिस सेट। टॉपिक वाइज ही हमारा आज का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का रहेगा, जैसे हमने कल क्लास की थी, मैंने कहा था। तो जो हमारा इस बार का लक्ष्य है, इस बार 90 पार को लेके ये 7वीं वीडियो है। तो जिन्होंने अभी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो प्रीवियस वीडियोस देख लें पहले, उसके बाद इस 7वीं वीडियोस में आए। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो एमसीक्यू है। कौन से? हमारे देशांतर और अक्षांश को लेकर। तो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द लैटिट्यूड आर। अक्षांशों की लंबाई बतानी है आपको। यहाँ पे लंबाई पूछी है आपसे अक्षांशों की। तो देखो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चलना है। वैसे हमें पता है हमारी अक्षांशों की जो लंबाई होती है वो लगभग आपकी 111 किलोमीटर होती है, बट ऑप्शन में आपको 111 नहीं, ऑप्शन अलग पूछी है। तो आपको ऑप्शन पढ़ के इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। तो देखिए, हम एक एक ऑप्शन को देखते हैं। देखिए, सबसे पहली ऑप्शन क्या बोल रही है आपको? ऑल द लैटिट्यूड्स हैव द सेम लेंथ। तो देखो, कह रही है कि जितने भी आपके जो लैटिट्यूड है, आपके अक्षांश हैं, उनकी जो लंबाई है ना, वो एक बराबर है। तो देखो, हमने देखी थी जो हमारे अक्षांशों की जो लंबाई होती है, इक्वेटर सबसे बड़ा होता है, उसके बाद धीरे धीरे घटती घटती जाती है हमारे अक्षांशों की लंबाई। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए आपका गलत होगा। उसके बाद देखते हैं हम हमारी सेकंड ऑप्शन, लॉन्गेस्ट एट द पोल्स, यानी ध्रुव में आपका सबसे बड़ा होता है। तो देखो, अभी मैंने आपको बताया जो आपका भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर का अक्षांश है, आपका लैटिट्यूड है, वो सबसे बड़ा होगा। बाकी धीरे धीरे जाते कम हो गए और ध्रुव में एकमात्र बिंदु सा रह जाता है आपका। तो ऑप्शन बी भी आपका गलत होगा। बिकम द लॉन्गर टुवर्ड द पोल्स, यानी जैसे जैसे आपका ध्रुव की तरफ बढ़ता जाएगा इसकी लंबाई बढ़ती जाएगी। तो इसकी लंबाई घटती है ना कि बढ़ती है। तो ये ऑप्शन भी आपकी गलत होगी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, लॉन्गेस्ट एट द इक्वेटर। इक्वेटर में आपका सबसे लंबा होता है। और अगर मैं इसकी सॉरी, अगर मैंने 111 किलोमीटर आपको कहा, लंबाई नहीं होनी थी, वो इन दोनों के बीच में गैप था। अभी मैंने ध्यान दिया, गैप जो है इन दोनों के बीच में वो 111 किलोमीटर का होता है। और अगर मैं लंबाई की बात करूं तो 40,096 किलोमीटर इसकी लेंथ है, लंबाई है। 40,096 किलोमीटर। अगर गैप आए दोनों के बीच में, दो अक्षांशों के बीच में कितनी दूरी होती है, तो वो लगभग आपकी 111 किलोमीटर तक की दूरी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, ऑन जून 21 द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द। 21 जून को सूर्य की किरणों पृथ्वी पर लंबोदर पड़ती है, लंबवत पड़ती हैं। तो देखो, 21 जून को देखो दो चीजें हमारी होती हैं। सबसे पहले आप जानते हैं 21 जून को आपका योगा, इंटरनेशनल योगा दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। और उसी दिन ना आपकी जो वर्टिकली जो सन की रेखाएं हैं, लंबवत रेखाएं हैं, वो पड़ती हैं। कहाँ पे पड़ती हैं? तो देखो, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ, ये आपकी पृथ्वी है और दूर जाके ये आपका सन है। सन को थोड़ा ऊपर बनाते हैं हम, यहाँ पे दूर जाके आपका सन है। तो देखो, सन इसलिए छोटा है क्योंकि वो दूर है आपकी आप पृथ्वी से। रियलिटी में सन का साइज काफी बड़ा है, पर इसलिए अभी यहाँ पे आप मान के चलिए सन यहाँ से काफी दूर है। जो सन की दूरी है वो 150 मिलियन किलोमीटर है आपकी। तो अब देखिए क्या होता है 21 जून के दिन, आपकी ना सन भी रोटेट करता है, सन भी चक्कर लगाता है। रोटेट और रेवोल्यूशन दोनों करता है सन भी। जब सन चक्कर लगाता है, पृथ्वी सन के चक्कर लगाती है और सन अपने तारे का चक्कर लगाता है, तब क्या होते हैं इसकी जो सीधी पड़ने की जो रेखाओं की जो गति है ना, उसमें बदलाव आता है। देखो, पहले तो ये इक्वेटर में पड़ा करती थी सीधी। अब जब 21 जून के आसपास आता है तब इसकी जो सीधी है वो आपकी कर्क रेखा पर पड़ती है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती है सीधी रेखा। तो इसके कारण यहाँ पे 21 जून के आसपास जो सूर्य है वो बिल्कुल
हमारे ऊपर आता है, जिसके कारण यहाँ पे गर्मी काफी होती है। तो 21 जून को ये फिनोमिना होता है। तो कौन सी रेखा पर पड़ती है आपकी? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, आपका द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कैंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा। थ्रू विच ऑफ द कंटिनेंट डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिकल एंड आपका इक्वेटर, यानी ट्रॉपिकल, यानी आप ट्रॉपिकल भी बोल सकते हैं। देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या ट्रॉपिकल भी हम इन्हें कहते हैं। तो क्या कह रहा है ये आपका? कर्क जो आपकी रेखा है, उष्ण कटिबंध या मकर रेखा और भूमध्य रेखा, इनमें से किस महाद्वीप से होके गुजरती है? तो ये आपकी तीन रेखाएं हैं, देखो, भूमध्य रेखा है, आपकी कर्क रेखा है और मकर रेखा है, यानी इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो आपको एक ऐसे महाद्वीप का नाम बताना है, ऐसे कंटिनेंट का नाम बताना है जिसमें से तीनों रेखाएं एक साथ होके जाती हैं। तो एकमात्र एक ही है आपके पास ऐसा महाद्वीप जहां से ये तीनों रेखाएं होके जाती हैं, तो उसका नाम है आपका अफ्रीका। अफ्रीका इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका एक मात्र है जहां से ये, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये आपका अफ्रीका है, तो यहाँ से आपकी तीनों रेखाएं कुछ इस प्रकार से होके जाती हैं। आपकी भूमध्य रेखा भी जाएगी, कैंसर की भी जाएगी, यानी आपकी कर्क रेखा भी जाएगी, और कैप्रिकॉर्न आपकी मकर रेखा भी यहाँ से होके जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज? भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होके नहीं गुजरती है? तो देखो, ये कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, आपको कंट्रीज के नेम याद करने पड़ेंगे। यहाँ से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। देखो, कंट्री आपसे पूछे जाएगी, या पूछ लेगा कि ये कंट्री कौन से महाद्वीप में है, या फिर इस रेखा से कौन सी देश होके जाता है या नहीं होके जाता है। इस तरीके से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो देखो, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए, 4 कंट्रीज के नेम दिए हैं, तो इसमें से 2 जो कंट्रीज है वो नहीं होके जाती हैं, और वही आपको बतानी है। तो देखो, मैप से हमने कल समझा था आपका कौन कौन सी कंट्रीज जाती हैं। गोवावन आपकी जाती है, सोमानिया भी आपकी जाती है, आपकी रवाडा बिल्कुल नहीं जाती है, और आपका इक्वाडोरियल भी नहीं जाती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। थर्ड और फोर्थ जो कंट्री है आपकी, वो इक्वेटर भूमध्य रेखा से होके हुए नहीं जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। द एप्रोप्रिएट मूवमेंट ऑफ द सन इज ओवरहेड द इक्वेटर ट्वाइस अ ईयर ऑन। सूर्य की आभासी गति वर्ष में 2 बार भूमध्य रेखा के ऊपर होती है। देखो, परसों की क्लास में हमने डिस्कस किया था ये बात, आपको मैंने 2 डेट बताई थी जब भूमध्य रेखा में जब बिल्कुल सीधी सूर्य की किरणें पड़ती हैं, बिल्कुल सीधी सामने जब होता है, तब 2 बार हमारे साल में ऐसा दिन आता है जब भूमध्य रेखा के बिल्कुल आपके सर के ऊपर सूरज होता है, बिल्कुल सीधी की सीधी रोशनी पड़ती है। तो वो कौन कौन सी तारीख को होता है? तो ऑप्शन नंबर फिफ्थ का जो आपका राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 21 मार्च और 23 सितंबर। ये 2 तारीखें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन भूमध्य रेखा में आपका सूर्य बिल्कुल आपके सर के ऊपर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारा। What name is given to 180-degree longitude due to the spherical shape of the earth? पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण 180 डिग्री देशांतर को क्या नाम दिया गया है? तो देखो, मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है। अब आपके देशांतर, मैंने आपको कल बताया था, वर्टिकल होता है, बिल्कुल खड़े होते हैं आपके, कुछ इस तरीके से आपके देशांतर होंगे। ठीक है। अब ये बता रहा है कि आपका 180 डिग्री में जो लाइन है हम उसको क्या कहते हैं? तो देखो, 0 डिग्री की लाइन को हम ग्रीनविच लाइन कहते हैं, जो हमारी 0 डिग्री की लाइन है। और इसके बिल्कुल अपोजिट साइड, अगर मान लेते हैं हमारी 0 डिग्री की लाइन ये वाली है, 1 मिनट के लिए आप सपोज करिए आपकी जो 0 डिग्री की लाइन है वो ये वाली है, तो इसके बिल्कुल दूसरे जो साइड होगी, सेम यहाँ पे 180 डिग्री की लाइन होगी।
तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, उसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। उसी लाइन से आपका जो दिन है यानी आपकी दिनांक है, डेट है, वो डिसाइड होती है। अब वो लाइन कैसी होगी, देखो वो लाइन एकमात्र ऐसी लाइन है जो कि सीधी नहीं है, वो जिगजैग फॉर्म में। जिगजैग फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो टेढ़ी मेढ़ी, क्यों, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी वो लाइन, कुछ इस तरीके से वो लाइन है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जब हमने डेट डिसाइड करनी थी तो हमारे जो देश थे, काफी सारे देश बीच में आ रहे थे, तो किसी देश के बीच में ये लाइन ना आए, इसी कारण ये लाइन हमारी जिगजैग है। तो अगर आपसे पूछे कि ऐसी कौन सी लाइन है जो जिगजैग है, तो वो आपकी अंतरराष्ट्रीय तिथि की जो रेखा है वही है इंटरनेशनल डेट लाइन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 7। इंडिया स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम यानी जीएमटी वाई। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन्स टाइम यानी जीएमटी से आगे है। तो आपको बताना है, कल की क्लास में हमने जाना था जो आपकी 0 डिग्री की आपकी देशांतर है, वहां से आपका समय स्टार्ट होता है। अगर आप मान के चलिए वहां पे 12 बज रहे हैं आपके, यानी लंदन में 12 बज रहे हैं, लंदन में एक ग्रीनविच जगह है जहाँ पे रॉयल ऑब्जर्वेटरी आपका रिसर्च होती है, उससे सेंटर माना गया है हमारा समय का। तो अगर वहां पे 12 बज रहे हैं आपके, यानी जीएमटी में 12 बज रहे हैं, तो आपके भारत में क्या समय होगा। तो हमने कल एक छोटी सी कैलकुलेशन समझी थी कि समय हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। जब हम उस कैलकुलेशन को करते हैं ना, तब देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारा जो भारत में समय चलता है वो कितने डिग्री का चलता है, कितने देशांतर का चलता है। तो 82.5 डिग्री ईस्ट का हम समय मान के चलते हैं। तो जब हम लंदन से स्टार्ट करेंगे अपनी कैलकुलेशन के साथ, हमने क्लास में कल कैलकुलेशन समझी थी कैसे की जाती है। तो जो भारत है वो 5.5 घंटे लंदन से आगे है। अगर लंदन में अभी 12 बज रहे होंगे तो भारत में लगभग 5:30 बजे के आसपास समय हो रहा होगा। तो यानी आपका थर्ड ऑप्शन सही है, 5.5 आवर भारत लंदन से आगे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। टू लोकेट टू लोकेट a cat place on the earth, वन मस्ट लुक एट, पृथ्वी पर सटीक स्थानों का पता लगाने के लिए, यानी एग्जैक्ट लोकेशन पृथ्वी पर पता लगाने के लिए किसी को देखना होगा। आपको बताना है, अगर अगर अभी मैं मान लीजिए मैं जहां पर बैठा हूं और आपको मेरा पता लगाना है, तो आपको नक्शे में क्या चीज देखनी होगी जिससे आप पता लगा सकते हैं। तो देखिए, आपको जो स्थिति का पता लगता है वो हमारे अक्षांश और देशांतर की रेखाओं के मदद से पता लगता है, यानी हमारी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जब ये आपस में मिलती हैं वो हमारी एग्जैक्ट लोकेशन होती है। लगभग आप मान के चलिए कि अभी मैं 30 डिग्री देशांतर नॉर्थ में और 25 डिग्री हमारी अक्षांश ईस्ट में बैठा हूं। तब मतलब आपकी जब ये 25 डिग्री ईस्ट, 25 डिग्री ये हमारी ईस्ट की रेखा, और 30 डिग्री, मैंने क्या कहा, 30 डिग्री हमारी नॉर्थ की रेखा, फिर मैं बैठा हूं, तो ये मेरे एग्जैक्ट लोकेशन होगी। क्योंकि देखो, आप एक आप एक जो हमारा एंगल है, एक रेखा से आप कभी लोकेशन पता नहीं कर सकते। क्यों, अगर मान लीजिए ये हमारी ये पृथ्वी है और यहाँ पे ये रेखा है 25 डिग्री, मैंने कहा ना अभी 25 डिग्री, तो मैंने कहा मैं 25 डिग्री पर हूँ, तो ये रेखा तो काफी बड़ी है, पूरी पृथ्वी का एक गोलाकार बना रही है। इस 25 डिग्री में मैं एग्जैक्ट कहाँ हूँ, तो उसी के लिए हम हमारी देशांतर रेखा का उपयोग करते हैं। मान लीजिए 30 डिग्री हमारी देशांतर रेखा यहाँ से गुजरती है। जब 30 डिग्री हम इस रेखा में आएंगे और 25 डिग्री यहाँ पे इंटरसेक्ट, यहाँ पे यानी बीच में मिलेगी, वही मेरी एग्जैक्ट लोकेशन होगी। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, जब आपकी इंटरसेक्ट करती है, आपस में मिलती है कौन कौन सी रेखाएं, लैटिट्यूड और हमारे लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर रेखाएं, तभी हम किसी की स्थिति का पता लगा सकते हैं, बिल्कुल स्टीक, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन का। क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं हमारा। लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स मीट्स एट, देशांतर रेखाएं कहाँ मिलती हैं। तो देखो आपकी जो देशांतर रेखाएं हैं वो खड़ी होती हैं, तो देखो इक्वेटर में वो बिल्कुल नहीं मिलती हैं। देशांतर की परिभाषा ही इसका आंसर है, मैंने आपको कल परिभाषा समझाई थी इसकी।
डिग्रीज ऑफ सर्कल भी इसका आंसर नहीं आएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। नॉर्थ एंड साउथ पोल, यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में आप कोई आपकी जो ये देशांतर रेखाएं हैं ये मिलती हैं। अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं, इसकी परिभाषा क्या थी, हमने क्या कल समझा था कल की क्लास में, कि जो हमारी लॉन्गिट्यूड है यानी देशांतर है, वो किस किस को जोड़ने का काम करती है, वो हमारे दोनों ध्रुवियों को जोड़ने का काम करती है। कौन कौन से, हमारा उत्तरी ध्रुव और हमारा दक्षिणी ध्रुव। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 10th क्वेश्चन हमारा देखते हैं। व्हाट कॉज द चेंज ऑफ सीजन। ऋतु परिवर्तन का कारण बताना है आपको कि किस कारण आपका ऋतु परिवर्तन होता है। तो आपको पता है हमारा जो ऋतु परिवर्तन है वो हमारा रेवोल्यूशन के कारण होता है। तो इसका आपका जो राइट आंसर रहेगा, अर्थ के रेवोल्यूशन के कारण ही आपका ऋतु का परिवर्तन होता है। जब अर्थ आपकी चारों तरफ सूर्य का चक्कर लगाती है तब डिफरेंट डिफरेंट आपको 4 टाइप के सीजन देखने को मिलते हैं। उसी के कारण आपका जो ऋतु का परिवर्तन है यानी चेंज ऑफ द सीजन है, इसी के कारण देखने को मिलता है। तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो जल्दी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, टॉपिक वाइज हम प्रैक्टिस करेंगे अब से। जो जो हम क्लास में टॉपिक कवर करेंगे हम समझेंगे, उसका हम प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे और उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे।